जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में दोस्तों। और आज मैं एओसी की जो ट्रेडमैन और फायरमैन की वैकेंसी रिलीज की गई दोस्तों, उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और मैं बताऊंगा दोस्तों कि उनमें आप लोगों को जो फायरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी रिलीज की गई दोस्तों, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, उनका वर्क क्या है, उनका यूनिफॉर्म कैसा होता है, साथ ही साथ मैं बताऊंगा उनका प्रमोशन किस तरीके का है, साथ ही उनका पेंशन उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्हें मेडिकल सुविधा किस प्रकार की मिलती है, साथ ही मैं कैंटीन कार्ड के बारे में चर्चा करूंगा। कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था भाई बताओ। उसके बाद मैं उनका ट्रांसफर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कितना मिलेगा फर्स्ट आपका मंथ में, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी कितनी लगभग मिलेगी। साथ ही मैं हाइट वेट चेस्ट के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा मेरे भाई कि आप लोगों को एओसी में यदि आपको ज्वाइन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फिजिकल क्वालिफाई आप किस तरीके से कर पाएंगे और किसमें फिजिकल में ज़्यादा बच्चे डिसक्वालीफाई होते हैं यानी फेल होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इतनी जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों का पहला फायरमैन से लेकर मैं रिलेटेड आप लोगों को स्टार्टिंग करता हूं। तो उनमें जो है मैं बताऊंगा मेरे भाई कि आपको यूनिफॉर्म मिलता है। तो मैं बता दूं फायरमैन की जो पोस्ट है दोस्त, उसमें यूनिफॉर्म मिलती है। जैसे एक पुलिस वालों को खाकी वर्दी मिलती है दोस्त, उसी तरीके से आपको वर्दी अलॉट की जाएगी। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्त, जैसे आपका मिल्टन एरिया है तो वहाँ पर जो भी हमारे दोस्तों का जैसे पोस्टिंग हो गया, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब जगहों पे यदि आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे आपकी आर्मी की वर्दी भी आपको पहनने के मौका दिया जाता है। जो भी हमारे फायरमैन होते हैं उनको वहाँ पे आर्मी वाली खाकी वर्दी यानी चितकबरी वाली वर्दी भी आपको अलॉट की जाती है, आप पहन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपका प्रमोशन के बारे में मैं चर्चा कर दूँ मेरे भाई। जैसे फायरमैन पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग लेंगे मेरे भाई, तो फायरमैन में आप तो 3 साल जॉब करने के बाद आपका प्रमोशन होता है मेरे भाई। अच्छा परफॉर्मेंस यदि आपका रहा तो आपको प्रमोशन आपको किया जाएगा। तो आप वहाँ पे जब आपका प्रमोशन होगा तो आप फायरमैन से वहाँ पे असिस्टेंट फायरमैन बन जाएंगे मेरे भाई, तो उससे ऊपर का पोस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी प्रमोशंस आपको देखने को मिलता है। अब मैं आगे बता दूं आप लोगों को तो पेंशन की सुविधा, कुछ दोस्तों ने पूछा था इसमें पेंशन मिलेगा, तो मैं बता दूं मेरे भाई इसमें पेंशन की सुविधा किसी भी प्रकार से नहीं है। ठीक है दोस्तों, पेंशन इसमें नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी सैलरी बनती है उसका 10% आपका कटता है मेरे भाई, पैसा कट करके उसके बाद फिर उसमें 27% मतलब कि गवर्नमेंट अपना ऐड करती है, फिर जोड़ करके आपको जब रिटायरमेंट आपका होता है तो टोटल आपको अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको रिटायर होने के बाद कोई पेंशन की सुविधा नहीं है। अब मैं आगे बता दूं मेडिकल की सुविधा, तो मेडिकल के लिए भी मैं मेरे भाई बता दूं तो मेडिकल की सुविधा भी इसमें आपको अलॉट की जाती है। लेकिन आपको आप किसी भी आप मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई भी बीमार हो गए, तो उनको आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा दोस्तों। सरकार यानी आपके एओसी की जो मतलब कि आपकी जो अलॉटमेंट आपकी कंपनी रहेगी, उस कंपनी में आपको क्लेम करना पड़ेगा। आपको उतना वरीयता दे दी जाएगी और आपको उतना सैलरी आपकी ऐड होकर के आपका मेडिकल में वो रिस्क अलाउंस जोड़ करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं मेरे भाई कैंटीन कार्ड, कुछ दोस्तों ने कहा था जैसे आर्मी में कैंटीन कार्ड मिलता है, क्या इसमें भी ऐसा मिलेगा? तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि आर्मी में जो शराब वाला कैंटीन कार्ड होता है, जिसमें शराब के लिए भी उसमें अलॉटमेंट रहता है आपको, तो आप जाकर कैंटीन में अच्छा खासा शराब कम सस्ते दामों में मिल जाता है। ठीक है दोस्त, लेकिन इसमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन आप परचेज का अलॉट करवा सकते हैं उस कैंटीन के कार्ड के माध्यम से। ठीक है दोस्त, तो ये भी आपका जो है डाउट्स क्लियर हो गया। मैं अगली लाइन में चलता हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं ट्रांसफ़र के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, तो इसमें ट्रांसफ़र की भी सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र जब भी होगा दोस्तों, फर्स्ट आपको लद्दाख में पोस्टिंग होगी, तो लद्दाख में आपको लगभग वहाँ 3-4 साल लगातार पहले आपको वहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद आपके ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा की जाएगी। आप ट्रांसफ़र जब आपको वहाँ 3 साल वैकेंसी आपकी, जब वहाँ 3 साल आप रेगुलर ड्यूटी कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे मान लीजिए आप जिस डिपो में काम कर रहे हैं, जिस एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ और दूसरे राज्य में भी है, तो वहाँ पे यदि कोई दोस्त हमारा वहाँ से वहाँ जाना चाहता है, फिर वहाँ से मान लीजिए लद्दाख से कोई दिल्ली जाना चाहता है और दिल्ली से कोई लद्दाख जाना चाहता है जिनका नज़दीक है, तो वो ऐसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं बताना चाहूँगा सैलरी फर्स्ट आपकी जो होगी 19,900 टोटल अमाउंट ऐड हो करके, फिर टीए डीए सब एचआरए वगैरह मिला करके दोस्त आपको लगभग 32,000 फर्स्ट सैलरी आपको मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है दोस्त, और इतना लगभग मिलता भी है।
अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं और सेम प्रोसेस में मैं बता दूं जो आपका ट्रेड्समैन मेट होंगे मेरे भाई, ट्रेड्समैन मेट में भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रकार का पूरा फैसिलिटीज, उनको भी जॉब प्रोफाइल सेम ऐसे ही है। मैं बता दूं उनका भी वर्कलोड 8 घंटे आपको करना पड़ेगा और ऐसे फायरमैन में भी आपको 8 घंटा जॉब करना पड़ेगा। जॉब लोकेशंस आपको वहाँ पे डिपो के अनुसार जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है वहीं पे आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको जैसे आप एक तरीके से चलता है, जैसे संडे में आप यदि आप जॉब कर लेते हैं संडे के दिन तो वैसे लगभग क्लोज रहता है, लेकिन वहाँ पे कोर खुला रहता है। यदि आप उसमें संडे में भी काम करते हैं मेरे भाई तो आपकी छुट्टी वो ऐड करके आप नेक्स्ट दिन कभी भी छुट्टी वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बातें थी दोस्तों। मैं बता दूं ट्रेड्समैन मेट में भी ऐसा ही सेम फैसिलिटीज प्रोफाइल है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका ट्रेड्समैन मेट है उसमें किसी प्रकार का कोई यूनिफॉर्म अलाट नहीं है मेरे भाई, लेकिन हाँ आप सिविल में कोई भी ड्रेस आप पहन करके जा सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये थी पूरी जानकारी। हाइट के बारे में मैं बता दूं तो फायरमैन के लिए 1.65 हाइट रिक्वायरमेंट एकदम फिक्स है दोस्त। 1.65 हाइट आपको वहाँ मांगेगा ही। चेस्ट के बारे में मैंने बता भी दिया है दोस्त। इसके बाद 81 से 86, 81 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं वेट आपका 50 kg होना चाहिए मेरे भाई। ये थी पूरी जानकारी दोस्त। यदि कोई डाउट्स रह गया हो मेरे भाई तो आप कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप तुरंत वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मतलब कि अपना कमेंट्स करेंगे, तुरंत मैं पूरी आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है, ठीक है दोस्त। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि फॉर्म आप नहीं भरे हैं, आपका 55% है, 60% है, 70% है, 80% है, तो आप जरूर फॉर्म को फिलअप कर देंगे, क्योंकि लगभग 1.5 लाख के एबव एडमिट कार्ड रिलीज करेगा दोस्त। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा। हाई स्कूल में यदि आपका इतना परसेंटेज बनता है मेरे भाई तो आप जरूर फॉर्म को फिलअप कर देंगे। हाँ, आप कितने पे परसेंटेज पे वो एडमिट कार्ड रिलीज होगा, कितने पे नहीं होगा, ये बोर्ड निश्चित करेगा दोस्त। तो कोई ऐसे अनुमानता नहीं बता सकता है, सब ये अनुमानता ही बता रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी बातों को आप समझेंगे दोस्त और फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये ना सोचेंगे कि हमारा 56% है तो हमारा आएगा ही नहीं। आप बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे दोस्त, आप फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। हो सकता है कि बोर्ड में लगभग 1.5 लाख फॉर्म फिलअप एडमिट कार्ड रिलीज करने को कहा है, तो हो सकता है 1.5 लाख की लिस्ट में आप भी आ जाएं दोस्त, और ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कहीं छूट ना जाए। इसलिए आप फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्त। और यदि कोई जानकारी रह जाती है तो मैं अगले वीडियो में यदि कमेंट्स करेंगे तो मैं दोस्तों उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाइयों साथियों दोस्तों, जय हिंद।